साथियों नमस्कार। आज मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तारा मीरा। तारा मीरा जिससे आप सभी परिचित हैं, विशेष तौर से हम राजस्थानी हैं और राजस्थान में तारा मीरा बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विशेष तौर से हनुमानगढ़ गंगानगर का जो एरिया है उसमें तारा मीरा बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अक्सर हमने पहले एक वीडियो बनाया था दूध में फैट और दूध बढ़ाने का तरीका, उसमें तारा मीरा के बारे में बताया था। तो कई भाइयों के कमेंट आए थे कि ये तारा मीरा कहाँ मिलता है। तो जो भी आपके वहाँ व्यापारी है जो राजस्थान से व्यापार करते हैं, यहाँ से अनाज ले जाते हैं, तो वो आपको तारा मीरा उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है यूरिका सेटाइवा। ये नाम भी आप अगर नेट पे लगाते हैं तो आराम से इसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अगर आप तारा मीरा भी नेट पे लगाते हैं तो पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन पशुओं में हमें इनसे क्या क्या फायदे लेने, यानी हम पशुओं को ये क्यों दें, गाय भैंस को, हमारे काप को ये क्यों दें, क्या क्या फायदे करेगा, ये बातें आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो है छोटे बच्चे जो है हमारे काप है उनकी ग्रोथ में ये बहुत ही शानदार मदद करता है, क्योंकि ये प्रोटीन और फैट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें प्रोटीन और फैट अगर देखें तो आधे से भी ज़्यादा इन दोनों की मात्राएं होती है। लगभग 55% फैट और प्रोटीन होता है और विशेष तौर से जो बढ़ रहा होता है उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम तारा मीरा काप स्टार्टर में ऐड करें, यानी हम जो काप स्टार्टर बनाते हैं, हमने आपको काप स्टार्टर बनाने का तरीका भी बताया था कि ऐसा कौन सा काप स्टार्टर है जो अगर आप बनाते हैं और अपने काप को देते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। तो उसी में आप तारा मीरा को ऐड कर दें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 50 से 100 ग्राम के बीच तारा मीरा अगर अपने काप को देते हैं और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए जब वो 1 साल का हो जाता है तब तक 200-250 ग्राम तक पर डे ले जाते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो पहला हो गया काप ग्रोथ, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होते हैं, साथ साथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होते हैं जो काप की और बड़े जानवरों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत ही अच्छा सहायक है। और हमें पता है कि अगर नींव मजबूत होगी तो वो जानवर कभी भी कमजोर नहीं होगा जीवन में। तो पहला काप के लिए था, हमने खीस पिलाना आपको बताया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सेकंड, आप जो काप स्टार्टर दे रहे हैं उसमें आप तारा मीरा ऐड कर दें, बहुत ही शानदार रहेगा। बड़े जानवरों की भी हड्डियां अगर कमज़ोर है और उन्हें हम अगर तारा मीरा देते हैं तो हड्डियां मजबूत हो जाएगी। कई जानवरों में आपने देखा है मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, तो अकड़न में अगर हम तारा मीरा देते हैं, तारा मीरा की मात्रा कितनी देनी है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। अगर मांसपेशियों में अकड़न है, पशु लंगड़ा के चल रहा है, तो उसे अगर दाना मिश्रण में तारा मीरा ऐड करके दिया जाए तो ये मांसपेशियों की अकड़न दूर हो जाएगी। इसके अलावा मेन बिंदु, तारा मीरा से दूध बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी जानवर का दूध बढ़ता है तो फैट कम हो जाता है, दूध बढ़ेगा फैट कम हो जाएगा। लेकिन तारा मीरा अगर दे करके आपने दूध बढ़ाया है तो दूध भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा, यानी ये दोनों फायदे हमें तारा मीरा से मिलेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कई प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से, कोई फैटी एसिड्स जिसमें ओमेगा 3 है वो होने की वजह से ये स्किन के लिए बहुत ही शानदार रहता है। अगर आप कंटिन्यूसली किसी पशु को तारा मीरा दे रहे हैं, यानी जो आपने दाना मिश्रण बनाया उसी का हिस्सा बना लिया आपने तारा मीरा को, यानी उसी में एक निश्चित परसेंटेज उसका मिला दिया, तो इसका मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कभी उस पशु को नहीं होगी। उसकी स्किन एनी टाइम, उसकी जो त्वचा है, चमड़ी एनी टाइम चमकदार रहेगी। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी जीव स्किन पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। इसके अलावा ये पेट के कीड़े मारने में भी हल्का सहायक है, ज़्यादा मैं नहीं कहता लेकिन हल्का सहायक है। इसके अलावा इसमें जो विशेष फैट है वो पेट की जितनी भी नसें हैं उनमें अच्छा एब्जॉर्ब होता है, यानी कि अगर हमें पेट की मूवमेंट को, पेट की ग्रोथ को, यानी स्टोमक सिस्टम जितना भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है, उसे अगर हमें प्रॉपर करना है तो भी तारा मीरा बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। सर्दियों के मौसम का सरताज है ये, लेकिन गर्मी में काम का नहीं है।
ग्याबिन को अगर आप दे रहे हैं तो मात्रा आधी दें, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आधी दें, लेकिन ज़्यादा ये काम का नहीं है। जो पशु गर्मी करता है, हाँफता है, पेंटिंग की शिकायत है, उसमें ये काम का नहीं है। जबकि अब हमें क्या है, आगे का जो मौसम है, बारिश की सीज़न चल रही है, तो बारिश की सीज़न के जस्ट बाद हमें गाय भैंसों को हीट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अगर हम 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम तारामीरा को, जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप पर डे ऐड करते हैं तो 5 से 7 दिन देने मात्र से ही पशु हीट में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा मिल्क फीवर, हमें पता है कई ऐसी हमारी गाय भैंसे हैं जिनमें जो ही वो बच्चा देती है कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, बैठ जाती है, यानी मिल्क फीवर हो जाता है। उस कंडीशन में हमने एक नुस्खा बताया था आपको 3 पाउडर वाला। वो 3 पाउडर वाला नुस्खा मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। वो 3 पाउडर वाला नुस्खा अगर आप देते हैं और उसके साथ तारामीरा को ऐड कर देते हैं तो समझिए कि जो मिल्क फीवर है होगा ही नहीं, यानी कैल्शियम की कमी होने वाली है वो होगी ही नहीं। ये इतना नेचुरल कैल्शियम और फॉस्फोरस अंदर भर देगा कि शिकायत होगी ही नहीं। इसके अलावा हालांकि ये गर्म तासीर का है, लेकिन प्रसव काल जब आता है, यानी कि बच्चा देने वाली होती है, उससे जस्ट पहले अगर हम 10-15 दिन इसे देते हैं तो एक तो बच्चा देने में आसानी रहेगी, यानी गाय भैंस बच्चा देगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेकंड, मिल्क फीवर नहीं होगा। थर्ड, प्रोलप्स की शिकायत नहीं होगी, यानी जो फूल पाछा दिखाने की शिकायत होती है उस समय, वो शिकायत अगर हम तारामीरा 15 दिन पहले शुरू कर देते हैं तो वो शिकायत नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा फायदा तारामीरा को कंटिन्यूसली देने से हमें मिलता है। बस यही ध्यान रखना है कि जो ग्याबिन है उन्हें हमें आधा देना है, और अगर गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गर्मी, तो उस समय भी हमें इसकी मात्रा को आधा करना है या हटा देना है। सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहेगा। ताज़ा ब्याई हुई जो गाय भैंस है, जब तक वो हीट में नहीं आती, तो बीच का जो अंतराल है उस अंतराल में ये बहुत ही शानदार रहेगा। और मैं तो यूं कहता हूं कि सभी को उस अंतराल में तारामीरा को देना चाहिए। अब देना कितना है, देखिए, इसे हमें दाना मिश्रण में 1 क्विंटल अगर हम दाना मिश्रण मिला रहे हैं तो 2 किलो से 4 किलो तक हमें उसके साथ मिलाना है। 2 किलो कब मिलाना है? 2 किलो मिलाना है जब गर्मी का मौसम है या प्रतिकूल मौसम है, अनुकूल नहीं है, उस समय हमें 2 किलो मिलाना है। जबकि 4 किलो मिलाना है अगर सर्दी का मौसम है और पशु ताज़ा ब्याई हुई है, वहाँ पर हल्की सी गर्मी हमें उसे दूध उत्पादन में करवानी है, दूध उत्पादन में, फैट उत्पादन में हमें फ़ायदा लेना है, तो उस समय हम 4% कर देंगे, यानी 1 क्विंटल के पीछे 4 किलो हम वहाँ पर उसमें ऐड कर देंगे। तारामीरा के बहुत ही शानदार फायदे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानने के बाद इसे आप अपने दाना मिश्रण का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे।